नमस्कार, मैं हूँ सावी और प्रस्तुत हूँ आपको ले चलने के लिए अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। साथियों, आज इस यात्रा में मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलूँगी जहाँ सूरज तो चमकता है, किंतु 214 फीट ऊंची शिखर की छाया को धरती का स्पर्श स्वीकार्य नहीं। हवा तो चलती है, किंतु ध्वज हवा के साथ नहीं अपितु हवा के विरुद्ध लहराता है। समुद्र तो गरजता है, परंतु भगवान की देहरी को छूते ही शांत हो जाता है। यहाँ के पत्थर तो बोलते नहीं, परंतु कुछ काष्ठ में सांसें चलती है। प्रतिमा के हाथ नहीं, किंतु इस पूरा ब्रह्मांड को संभालते हैं और आँखें असाधारण गोलाकार हैं और तीनों लोकों पर दृष्टि होती है, जहाँ भगवान रथ पर सवार यात्री भी बनते हैं। जहाँ की भोगशाला में रखी हांडियों में महाप्रसाद सबसे ऊपर की ओर से पकना प्रारंभ होता है। जी हाँ साथियों, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथपुरी की। धरती का वह कोना जो चमत्कारिक रहस्यमय तो है, जहाँ विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है और आस्था इठलाती है। यहाँ स्थापित कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमाएं सांस लेती हैं। साथियों, राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न दर्शन से लेकर भगवान विश्वकर्मा द्वारा प्रतिमाओं के निर्माण के और फिर मंदिर स्थापना की कथा तो आपने अनेकों बार सुनी होंगी, पर साथियों, प्रतिमाओं के उन विशिष्ट स्वरूपों की कथा का असली सूत्र द्वापर युग के द्वारका से जुड़ा हुआ है। और द्वापर से जुड़ी द्वारिका की कथा कुछ इस प्रकार है। माता रोहिणी कृष्ण की पटरानियों को उनके ही अनुरोध पर श्री कृष्ण के वृंदावन की लीलाएं सुना रही थीं और सुभद्रा को पहरे पर बिठा रखा था, जिससे कृष्ण और बलराम आए तो वे कथा को रोक दें, जिसे सुनकर दोनों भाइयों को विछोह या विरह का कष्ट न हो। किंतु कृष्ण और बलराम वहाँ आ ही गए और सुभद्रा कथाओं में इतनी तल्लीन थी कि माता रोहिणी को सचेत न कर सकीं और तीनों भाई बहन द्वार पर ठहरकर माता रोहिणी द्वारा वर्णित वृंदावन लीला कथाएं सुनने लगे। माता यशोदा का अनन्य प्रेम, गोपियों संग अठखेलियाँ, रास लीलाएं, यमुना तट की वो गोद और बंसीवट की मधुर और असंख्य अद्वितीय स्मृतियों से वे तीनों इतने भाव विभोर हो गए कि विहलता से उनके शरीर गलने लगे, हाथ पैर सिकुड़ से गए और समस्त स्मृतियाँ नेत्रों में समा गईं। नेत्र असाधारण रूप से बड़े और गोल हो गए। उसी समय वहाँ नारद जी भी आ पहुँचे और भगवान को ऐसे अलौकिक अद्भुत रूप में देखकर उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु, अभी जिस रूप में आप तीनों हैं, उसी रूप में कलयुग में दर्शन दें और पूजे जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। और मान्यता है कि इसी वचन के कारण राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा प्रतिमा निर्माण प्रक्रिया में भगवान ने ऐसी लीला रची कि प्रतिमाएं बिना हाथ पैर के और अद्भुत बड़े नेत्रों वाले रह गए। यह विरह और प्रेम की चरम स्वरूप है। दारु अर्थात काष्ठ से प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ को दारु ब्रह्म भी कहते हैं। साथियों, जगन्नाथ मंदिर अनेक सदियों से अनेक अनुत्तरित रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे प्रत्येक 12 से 19 वर्ष में जब आषाढ़ मास में 2 अमावस्याएं पड़ती हैं, तब नवकलेवर होता है। इस अवसर पर पुरानी काष्ठ प्रतिमाओं से ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित कर
नई काष्ठ प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है। उस ब्रह्म पदार्थ को पुजारी आँखों पर पट्टी बांधकर स्थानांतरित करते हैं। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसे कोई नहीं जानता। जिसने भी इसे देखने की चेष्टा की वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुरानी काष्ठ प्रतिमाओं को कोयली बैकुंठ नामक स्थान पर समाधि दे दी जाती है। साथियों, जगन्नाथ जी के रहस्यों की श्रृंखला यहीं समाप्त नहीं होती। यहाँ प्रतिदिन ध्वज बदलने की प्रक्रिया में विशिष्ट पुजारी 214 फीट ऊंचे शिखर पर बिना किसी आधुनिक उपकरण के सहारे चढ़ते हैं और उतरते हैं। उसी तरह मुख को शिखर की ओर और पीठ को बाहर किए हुए ही चढ़ना और उतरना होता है, क्योंकि शिखर की ओर पीठ करना वर्जित होता है। इस सेवा को चुनारा सेवा कहते हैं और यह ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। 18,000 सालों से यह परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। कहते हैं यदि किसी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 दिनों के लिए बंद करना होगा। मंदिर की शिखर पर लगा सुदर्शन अथवा नील चक्र पुरी में किसी भी स्थान पर से देखने से हमारी ओर ही दिखता है। सिंह द्वार के भीतर समुद्र के लहरों का शोर सहसा थम जाता है और महाप्रसाद मिट्टी के हांडियों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है और यह ऊपर के क्रम से पकना प्रारंभ होता है। और साथियों, यह महाप्रसाद चाहे कितने भी भक्तगण हों, हजारों करोड़ों में, किंतु कभी कम नहीं पड़ता और न ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती, न ही कोई पक्षी या विमान मंदिर के ऊपर से उड़ते हैं। और साथियों, रथ यात्रा के लिए बनाए जाने वाले रथों में कील और लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। साथियों, इन सारे रहस्यों के पीछे किसी तरह के विज्ञान का समावेश नहीं है। यह वो मंदिर है जहाँ भगवान साक्षात विराजमान है, अर्थात धरती का बैकुंठ। साथियों, मंदिर के प्रत्येक रहस्य के पीछे अलग अलग अनूठी कथाएं हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? मुझे अवश्य बताएं। ऐसी ही अनेक आध्यात्मिक रहस्यों समाधानों के लिए सुनते रहिए और साथ चलते रहिए अध्यात्म पथ स्वयं की ओर।